हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगिरी। आज हम 3 जुलाई का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रिक्स विल हेल्प क्रिएट अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। नाउ वर्ल्ड जो है वो डिवाइडेड होता है पोलर, उसके अंदर एक तो होता है यूनिपोलर। यूनिपोलर का मतलब एक इकलौती ही वर्ल्ड में पावर है, ओनली वन सिंगल पावर, ओनली वन पावर। ठीक है ना। एक टाइम है कि यूएसए की ही चल रही है और किसी की चलती ही नहीं है। बाइपोलर वर्ल्ड होता है। बाइपोलर मतलब वर्ल्ड में दो पावर्स हैं, था ना। एक बार रशिया और यूएसए पावर थे, ठीक है ना। टू पावर्स हैं वर्ल्ड में, कंट्रीज जिनके पास मेजरली पावर है, जिनके कहने पे पूरा वर्ल्ड घूम रहा है। मल्टीपोलर वर्ल्ड क्या होता है, मतलब मल्टीपल, दो से ज्यादा, 2+ पावर्स हैं वर्ल्ड में, जो कि आज का टाइम चल रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ब्रिक्स जो है वो कह रहे हैं कि ब्रिक्स जो समिट है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने में हेल्प कर सकते हैं, ये मोदी जी ने बोला है। अब ब्रिक्स की बात क्यों हो रही है, क्योंकि ब्रिक्स समिट जो है वो इस बार कहाँ पर हो रही है, ब्राजील में हो रही है, और मोदी जी अटेंड करने गए हैं। ब्राजील में कहाँ पर हो रही है ये, रियो दे जनारियो, रियो दे जनारियो में। जनारियो की स्पेलिंग नायरो के याद रखेंगे, ब्राजील में हो रही है। ठीक है। इंडिया एंड ब्राजील विल डिस्कस वेज टू एडवांस द प्रायोरिटीज ऑफ ग्लोबल साउथ। नाउ व्हाट डज द टर्म ग्लोबल साउथ मीन? ग्लोबल साउथ का मतलब क्या होता है? ग्लोबल साउथ का मतलब है डेवलपिंग कंट्रीज को। टर्म यूज टू रेफर डेवलपिंग कंट्रीज, टर्म यूज टू रेफर डेवलपिंग कंट्रीज। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन टर्म्स को, उन देशों को रेफर करने के लिए टर्म यूज करी जाती है। ठीक है। रियो दे जेनेरियो में अटेंड करेंगे, ठीक है, बहुत सारी बातें करेंगे। द प्राइम मिनिस्टर विल ऑल्सो विजिट ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, अर्जेंटीना एंड नमीबिया। तो यहाँ पर तो ब्रिक्स समिट के टूर पे कहाँ पे जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर? पीएम टू ऑल्सो विजिट लिखेंगे, टू ऑल्सो विजिट ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, अर्जेंटीना एंड नमीबिया। ठीक है ना, ये सारा विजिट करेंगे। ठीक है ना। और उनको घाना भी विजिट करेंगे। घाना के अंदर अकॉर्डिंग टू घानियन न्यूज, घाना फॉरेन मिनिस्टर ऑफ घाना हैड अनाउंस्ड दैट मिस्टर मोदी विल रिसीव, तो लिखेंगे मिस्टर मोदी विल रिसीव countries, that is Ghana's highest state honor। अब घाना के हाईएस्ट स्टेट ऑनर को क्या कहते हैं? घाना के हाईएस्ट स्टेट ऑनर को कंपेनियन, द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ये बोलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद ड्यूरिंग द विजिट प्रीवियस रेसिपिएंट्स ऑफ द ऑनर। अब पहले जिन्होंने रेसिपिएंट्स हैं, प्रीवियस लिखेंगे, प्रीवियस रेसिपिएंट्स ऑफ द ऑनर इंक्लूड फ्रेंच प्रेसिडेंट जैक्विस चिराक, किंग Mohammed VI of Morocco, President of Brazil, that is Luiz Inácio Lula da Silva, former Nigerian president, that is Olusegun Obasanjo, and former Namibian president Sam Nujoma। तो इनके नाम अगर आप फनी तरीके से याद कर लोगे ना, कुछ चीज़ें भी, तब भी आपको याद हो जाएगा कि हाँ किस किस को ये अवार्ड मिला हुआ है। यस, ये आपको बिल्कुल याद करना है किस किस को ऑलरेडी अवार्ड मिल रहा है। एंड अब ये अवार्ड जो है ये प्रेसिडेंट, हमारे पीएम को मिल रहा है। द फोर्थ पॉइंट इज प्रेसिडेंट ऑफ घाना कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ घाना, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ घाना? प्रेसिडेंट ऑफ घाना इज जॉन ड्रामानी,
ठीक है जी। मिस्टर मोदी विल होल्ड टॉक्स विद प्रेसिडेंट जॉन ड्रामानी महामा इन घाना। महामा। मिस्टर मोदी विल ऑल्सो एड्रेस द पार्लियामेंट ऑफ घाना, ठीक है, एंड विजिट मिस्टर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। एमर्ज एज द वैक्सीन हब ऑफ अफ्रीका, तो कौन सा वैक्सीन? घाना शायद क्या बन सकता है? एमर्ज एज वैक्सीन हब ऑफ अफ्रीका, ठीक है जी। आगे चलेंगे। ब्रिंग परपेट्रेटर्स ऑफ टेरर, जो रिस्पॉन्सिबल है टेरर के लिए, उनको सज़ा दी जाए, तभी जस्टिस मिलेगा। पहलगांव में जो लोगों की डेथ हुई है, ये क्वाड में बोल रहे हैं ना। हु आर द मेंबर्स ऑफ क्वाड, ये मैंने कल बताया था। क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर समिट चल रही है वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वाड के अंदर बोला गया है, ठीक है ना। तो क्वाड कंडेम्स all acts of terrorism and violent extremism। ना यहाँ पर अब हमें क्या चीज़ें पता चलती हैं। थोड़े ही दिन पहले एससीओ समिट हुई। कहाँ पर हुई एससीओ समिट? थोड़े ही दिन पहले एससीओ समिट चाइना में हुई। तो वहाँ पर जो कम्युनिक हुई, जो डॉक्यूमेंट आया ऑफिशियल, उसके अंदर टेररिज्म की बात नहीं हुई। और इसी वजह से हमारे एससीओ के जो डिफेंस मिनिस्टर समिट हुई, ठीक है, वहाँ पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने मना कर दिया। किस चीज़ के लिए? उस डॉक्यूमेंट को साइन करने से, राइट। बट वहीं पर क्वाड जो फॉरेन समिट हुई है, फॉरेन मिनिस्टर समिट हुई है, उसके अंदर इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया गया है। तो देयर इज अ डिफरेंस एंड यू नीड टू रिमेंबर दैट। अवे फ्रॉम द एज, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर जो भोपाल गैस ट्रेजेडी का वेस्ट था, उसको जो है ख़त्म कर दिया गया है। मतलब कुछ वेस्ट को, कुछ अभी पड़ा है। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी? ये क्वेश्चन अब आम है, किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है वो 1984 में हुई थी, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको लिखवा दिया था कौन सी गैस लीक थी, कहाँ पर वो ख़त्म किया जा रहा है, ठीक है ना। अब पैलेटिव केयर क्या होती है? पैलेटिव केयर जब कोई बड़ी बीमारी हो, किसी को हार्ट डिजीज़, कैंसर, लंग डिजीज़, ठीक है ना, तो उसका मेडिकल केयर जो है उसको पैलेटिव केयर कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर इंडिया जो एआई का मिशन है इंडिया का, ठीक है, एआई तो ठीक है, बट एआई की वजह से बहुत सारी जॉब्स जा रही हैं। तो जितने भी एनएलसैट और एआईएटी वाले बच्चे हैं, ये वो नोट कर सकते हैं। और अगर एआई की बात हो रही है तो उसमें दिखा सकते हैं कि जॉब लूज आउट हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। द 2025 यूनियन बजट टुक सेवरल मेजर्स टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। तो गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स कौन होते हैं? गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स वो हैं जो जोमेटो, उबर के लिए गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स कौन है? जो ऊबर, ओला, जोमेटो इनके लिए काम कर रहे हैं, इनको हम कह सकते हैं फ्रीलांसर्स, ठीक है ना। तो इनको बेसिकली, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो होता है, ठीक है ना, PLFS जो है, डज नॉट टेक इनटू अकाउंट diverse forms of gig and प्लेटफॉर्म वर्क। तो गिग और जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, ठीक है ना, उनका जो काम है वो कंसिडर नहीं किया जा रहा है PLFS में। तो PLFS पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, ये कौन कंडक्ट करवाता है? जो PLFS है, ये जो है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन रिवैम्प्स फ्रॉम जनवरी। द PSL वाज इनिशिएटेड बाय नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ये सारा आपको नोट करना है, कौन करवाता है, क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो गिग वर्कर्स के लिए वो कह रहे हैं कि नो डाउट इनकी बात हो रही है, बट इनकी जो सर्वेज हो रहे हैं उसमें अगर नहीं इंक्लूड करे जा रहे तो कैसे इंक्लूड करे जाएंगे, ठीक है ना। तो गिग वर्कर्स, ये लिखेंगे, गिग वर्कर्स वर फर्स्ट incorporated into legal framework through the Code on Social Security 2020 अंडर चैप्टर 1। और इन्होंने सेक्शन 2
सबसेक्शन 35 में डिफाइंड गिग वर्कर। अब इनके अकॉर्डिंग हु इज अ गिग वर्कर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गिग वर्कर? गिग वर्कर इज डिफाइंड एज अ पर्सन हु पार्टिसिपेट्स इन अ वर्क अरेंजमेंट एंड अर्न्स फ्रॉम सच एक्टिविटी आउटसाइड ऑफ अ ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अब जितने भी एनएल सैट और एआईएटी वाले हैं वो ये चेप सकते हैं डेफिनेशन, अगर इनको गिग वर्कर्स की डेफिनेशन देनी पड़ सकती है तो अपनी एसे राइटिंग नोटबुक के जो नोट्स हैं उसमें ये ऐड कर लो। तो बेसिकली वो कह रहे हैं जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जहाँ का रिलेशनशिप नहीं है वो है ये, ठीक है ना। अगेन इसमें एग्जांपल उबर ओला वाली जाती है। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग रिपोर्ट द गिग वर्कर्स इज एक्सपेक्टेड टू रीच। अब यहाँ पर अनदर पॉइंट इज लिखेंगे अकॉर्डिंग टू नीति आयोग 2022 report, India's booming gig and platform economy, the gig workforce is expected to reach 23.5 million by 2029-30। अब मैं क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है ये रिपोर्ट किसने दी, नीति आयोग ने दी, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे चलेंगे, हाउ डिड इंडियन यूनिवर्सिटीज फेयर ऑन द क्यूएस रैंकिंग लिस्ट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्यूएस रैंकिंग लिस्ट। सबसे पहले पता होना चाहिए क्यूएस रैंकिंग लिस्ट जो है वो होती क्या है। सॉरी फॉर द बर्प, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग करते हैं ये। क्यूएस स्टैंड्स फॉर क्वाक। क्वाक कौन करती है, डक। क्वरल लड़ती भी हैं, बतखें लड़ती भी हैं, क्रोली, तो क्वैक और क्वरली, ठीक है। साइमंड्स, फिर साइमंड्स भैया आते हैं बतखों को चुप कराने की, नहीं भैया मत लड़िए, तो क्यूएस ये हो गया। ये क्या है, इट इज अ कंपनी स्पेशलाइजिंग इन हायर एजुकेशन एनालिसिस एंड इज बेस्ड इन यूके, इंग्लैंड, ठीक है ना। और हमारे, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम इंडियन यूनिवर्सिटीज हैव मोर देन 50 spots in the top 1500 में हमारे 50 स्पॉट्स हैं और हाईएस्ट पे है। अगर हम इसका बहुत ही सुंदर सा टेबल बना दें तो बढ़िया हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आई हैं। तो सबसे ज़्यादा टॉप पे यूनिवर्सिटी जो बैठी है वो है आईआईटी दिल्ली, और आईआईटी दिल्ली का रैंक क्या आया है, आईआईटी दिल्ली का जो रैंक है, तो आईआईटी दिल्ली जो है द हाईएस्ट अमंग इंडियन यूनिवर्सिटीज़, आईआईटी दिल्ली का जो रैंक है वो है 123, फॉलोड बाय आईआईटी बॉम्बे, ठीक है ना। और इसके अंदर अब हमें ये टेबल की ज़रूरत नहीं है, एक ही की वो थी, तो यहाँ पर अब हम सारा अपना आईआईटी बॉम्बे, मद्रास, खड़गपुर और फिर आईआईएससी बेंगलुरु, ठीक है ना, हैज़ इंक्रीज्ड इन 11 in 2015 to 54 in 2026 with 8 यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूडिंग और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे यूनिवर्सिटी इन हरियाणा, अशोका यूनिवर्सिटी हरियाणा में, शिवनादर इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस इन ग्रेटर नोएडा गेटिंग फीचर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। ये भी आप नोट कर लीजिए, ये नोट करिए। द 2026 रैंकिंग इज बेस्ड ऑन, ये जो रैंकिंग है, चाहे 2026 आया नहीं है बट रैंकिंग आ गई है 2026 की, ये जो पैरामीटर्स हैं वो होता है लर्निंग इन्वायरमेंट ऑन कैंपस, इम्पैक्टफुल रिसर्च, इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क, डाइवर्सिटी, कहाँ से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, स्टूडेंट आउटकम्स, क्या एम्प्लॉयर रेपुटेशन काउंट्स, ये सब चीज़ें ये देखते हैं। द लाइन विल कॉन्टिन्यू आफ्टर मी, नो अदर अथॉरिटी कैन इंटरफेयर, सेज दलाई लामा। तो अब दलाई लामा जो हैं वो तिब्बत से भाग करके इंडिया आए हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दलाई लामा जो है वो ओल्ड हो गए हैं, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं, दलाई लामा क्या कह रहे हैं, द लाइन विल कॉन्टिन्यू आफ्टर मी, नो अथॉरिटी कैन इंटरफेयर,
द सक्सेशन प्लान फॉर द नेक्स्ट दलाई लामा, हाईएस्ट स्पिरिचुअल लीडर। तो दलाई लामा होता कौन है? हु इज दलाई लामा? दलाई लामा इज द हाईएस्ट स्पिरिचुअल, लिखेंगे हाईएस्ट स्पिरिचुअल लीडर ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म। तिब्बतन बुद्धिज्म के हाईएस्ट लीडर कौन है? हाईएस्ट स्पिरिचुअल लीडर कौन है? यही है, ठीक है। विल बी डिसाइडेड बाय अ ट्रस्ट। कौन डिसाइड करेगा? डिसाइडेड कि कौन आगे चलाएगा, डिसाइडेड बाय अ ट्रस्ट। और वो ट्रस्ट कौन सा है? गादेन पोड्रांग ट्रस्ट, ठीक है ना। द ऑफिस ऑफ किसने सेट किया था? सेट बाय हिज होलीनेस। दलाई लामा ने किया था, सेट बाय हिज होलीनेस द दलाई लामा। अ ट्रस्ट सेट इन 2011 में ही उन्होंने ये ट्रस्ट सेट कर दिया था, ठीक है ना। नॉट द चाइनीज गवर्नमेंट। तो ये जो ट्रस्ट है ये डिसाइड करेगी, एंड द नेक्स्ट लामा इज गोइंग टू बी द 14th दलाई लामा, ठीक है। असर्टेड नो, द प्रेजेंट दलाई लामा इज द 14th दलाई लामा। प्रेजेंट जो है ये इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो उन्होंने ये अपने 19th बर्थडे पे बोला। एंड ऑल्सो चाइनीज गवर्नमेंट कह रही है कि हम डिसाइड करेंगे। चाइना सेज दे आर गोइंग टू डिसाइड, ठीक है ना। बट दलाई लामा बोल रहे हैं नहीं, ये ट्रस्ट जो है वो डिसाइड करेगा, ठीक है ना। चाइना कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पास्ड अ लॉ इन तिब्बत in 2007 mandating the authority over the issue, ठीक है ना। कि हम ऑल्दो मतलब ये कह रहे हैं कि हम दलाई लामा चूज करेंगे चाइना वाले, बट दलाई लामा कह रहे हैं कि आई एम द वन जो आगे सेट करके जा रहा हूँ, मेरे बाद जो है ये ट्रस्ट सेट करेगा। एंड जो 14 दलाई लामा है वो हिज ओरिजिनल नेम इज तेंजिन ग्यात्सो। तो ही हैज सेट द ट्रस्ट जिसका नाम है गादेन पोड्रांग ट्रस्ट, ठीक है ना। ये चूज करेंगे। तो ये तिब्बत जो है वो अब चाइना के कंट्रोल में है, ठीक है। ये भाग करके इंडिया आ गए थे, एंड ये अब कहाँ रहते हैं? धर्मशाला में रहते हैं, ठीक है। ईरान हॉल्ट्स कोऑपरेशन विद न्यूक्लियर वॉच डॉग। तो ईरान जो है वो कह रहा है कि क्योंकि मेरे ऊपर अटैक करवाया तुमने इजराइल यूएसए से, अब हम तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो इन्होंने एक पास कर दिया है। इरानियन लॉ मेकर्स, इरानियन लिखेंगे, इरानियन लॉ मेकर्स voted to suspend cooperation with IAEA। ये कहाँ पे बेस्ड है? वेना बेस्ड। और ये क्या है? यूएन का वॉच डॉग, यूएन का न्यूक्लियर वॉच डॉग, ठीक है ना। और इसराइल क्या कह रहा है कि आप जो सैंक्शंस ऑलरेडी ईरान पे लगे हुए थे वो दोबारा से लगवा दो। बांग्लादेश ने 6 months की जेल की सज़ा दी है शेख हसीना को, ठीक है। ये नोट करने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर CBS पेरेंट पैरामाउंट हैज़ अग्रीड टू पे $16 million to settle US president lawsuit over contents of an interview with the then Vice President Kamala Harris, ठीक है ना। कुछ बोल दिया था, तो अब इनको इतने पैसे डोनाल्ड ट्रंप को देने पड़ेंगे, ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। वियतनाम टू फेस 20% टैरिफ फ्रॉम US अंडर ग्रेट डील सेज ट्रंप। वियतनाम टू फेस 20% टैरिफ फ्रॉम USA,
ठीक है ना। जो वियतनाम सामान यूएस से भेजेगा उस पर 20% टैरिफ पे करना पड़ेगा। और ये क्या हुआ है, अंडर ग्रेट डील, जो डील हुई है उसके अंदर ये हुआ है। ठीक है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट सेज इट इज़ प्लानिंग टू ले ऑफ 4% ऑफ इट्स ग्लोबल वर्कफोर्स। माइक्रोसॉफ्ट क्या कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट सेज इट इज़ प्लानिंग टू ले ऑफ, मतलब नौकरी से निकालेंगे, ले ऑफ 4% ऑफ इट्स ग्लोबल वर्कफोर्स। ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, स्टारलिंक स्टेप्स इन श्रीलंका। तो पहले स्टारलिंक भूटान में पहुंचा, फिर स्टारलिंक बांग्लादेश में पहुंचा, और अब स्टारलिंक कहाँ पर है, स्टारलिंक पहुंच चुका है श्रीलंका में। ठीक है ना। तो स्टारलिंक लिखेंगे, स्टारलिंक स्टेप्स इनटू श्रीलंका। ये क्या है, थर्ड मार्केट इन साउथ एशिया। तो इससे पहले जो 2 मार्केट्स हैं वो कौन सी हैं, इससे पहले तो जो मार्केट्स हैं वो हैं भूटान एंड बांग्लादेश। ठीक है ना। स्टारलिंक क्या है, व्हाट इज स्टारलिंक, इट इज़ अ सैटेलाइट के थ्रू ये इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, एंड ये इलॉन मस्क का है। किसका है, इलॉन मस्क ओनर है इसके। आगे चलेंगे, एसबीआई क्लासिफाइज आरकॉम लोन अकाउंट, एसबीआई क्लासिफाइज आरकॉम लोन अकाउंट एज फ्रॉड। ठीक है ना। जो रिलायंस का लोन अकाउंट है उसको फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन को सेटबैक है। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन कौन है, रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल डी अंबानी है। ठीक है ना। उसके बाद रिलायंस कॉम जो है, इसकी फुल फॉर्म आर कॉम जो है उसका फुल फॉर्म क्या है, रिलायंस कम्युनिकेशंस। उन्होंने कहा कि जो लोन अकाउंट है उसका पैसा बहुत इधर उधर हुआ है, विच इज़ नॉट राइट। तो ये हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। नो लिंक बिटवीन कोविड-19 वैक्सीन एंड सडन डेथ। जो लोगों को हार्ट अटैक्स और ये सब आ रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है इसका कोई लिंक नहीं है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर जो शिवसेना होती थी, ठीक है, पहले वो एक होते थे, अब शिवसेना के 2 पार्ट हो गए हैं। तो अब एक्चुअल जो उनका सिंबल है वो कौन यूज़ कर सकता है, कौन नहीं, उसकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। उसके बाद हमें पता चलेगा कौन एक्चुअल में यूज़ कर सकता है, कौन नहीं। आप loggery.in पर जा करके कंपाइलेशंस जो है वो खरीद सकते हैं, MCQ टेस्ट खरीद सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक द वीडियो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, क्योंकि अब 6 PM पे वीडियो जा नहीं पाती है। तो जब भी वीडियो जाएगी आपको बेल नोटिफिकेशन से पता चल जाएगा कि वीडियो चला गया है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।